जय भोलेनाथ मित्रों, आप सभी का आज की पावन कथा में स्वागत है। प्रिय श्रोतागण, आज हम आप सभी को सावन सोमवार की एक अत्यंत पौराणिक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप सभी के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और आप पर भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि बरसेगी। प्रिय मित्रों, इस कथा के माध्यम से आप सभी को यह भी जानने को मिलेगा कि सावन में भगवान शिव जी की कथा सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और पूर्ण मनोयोग से सुने, क्योंकि जो भी मनुष्य भगवान शिव और माता पार्वती की इस पुण्यमयी कथा का श्रवण करता है, उसकी भक्ति अनंत गुणा बढ़ जाती है और उसका हृदय शिवमय हो उठता है। यह कथा आपके जीवन को शुभता, शांति और ईश्वर प्रेम से भर देगी। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की दिव्य कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। उत्तर पूर्व दिशा में शांतिपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उसी नगर में अच्युतानंद नाम का एक अत्यंत साधारण जीवन जीने वाला ब्राह्मण रहता था। अच्युतानंद जन्म से ही निर्धन था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव जी के प्रति अपार श्रद्धा और निष्ठा थी। वह सत्य, सेवा और संकल्प का प्रतीक था। अच्युतानंद का परिवार भी उतना ही छोटा था जितनी उसकी झोपड़ी थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी धारिणी और एकमात्र पुत्र शिवांश रहता था। शिवांश एक होनहार, आज्ञाकारी बालक था। उसके मन में अपने पिता के प्रति अत्यंत सम्मान था, लेकिन इस छोटे से परिवार पर गरीबी की छाया हमेशा बनी रहती थी। हर सुबह अच्युतानंद सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, फिर अपने आंगन में तुलसी माता के चरणों में जल अर्पित करता और पूरे विधि विधान से पूजा करता। उसके बाद वह नगर में जाकर लोगों को भगवान शिव जी की कथाएं सुनाता, लोगों को धर्म और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। बदले में लोग जो भी दक्षिणा के रूप में धन देते, उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। लेकिन उसकी पत्नी धारिणी, उसकी मनोस्थिति अपने पति से बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी। पहले वह बहुत भक्तिभाव वाली स्त्री थी। उसने अपने जीवन के अनेक वर्ष भगवान भोलेनाथ की आराधना में लगाए थे। सावन के सोमवारों पर उपवास रखे, भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया, व्रत किया, कथाएं सुनी। लेकिन जब वर्षों तक उसका जीवन नहीं बदला, तो धीरे धीरे उसका विश्वास ईश्वर के ऊपर से डगमगाने लगा और उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। वह अक्सर अपने पति को ताने मारते हुए कहती, क्या मिला तुम्हें? इस भक्ति से न तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र है, न घर में अनाज का दाना। क्या शिवजी यही वरदान देते हैं? अपने भक्तों को अपनी पत्नी के ऐसी कटु शब्दों को सुनकर अच्युतानंद को बहुत दुख हुआ, परंतु वह शांत था, क्योंकि वह जानता था कि आस्था की परीक्षा कठिन होती है। उसने अपनी पत्नी धारिणी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसके मन में जो घाव था, वह अब विश्वास के जल से भी नहीं भरा जा सकता था। धीरे धीरे धारिणी ने पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया, तुलसी के पौधे से भी दूर हो गई। शिवलिंग के सामने से निकलते समय वह सिर नहीं झुकाती, और यही परिवर्तन शिवांश के कोमल मन को भीतर से तोड़ रहा था। उसे अपनी मां की पीड़ा दिखती थी, पर पिता की भक्ति भी उसमें गहराई से उतर चुकी थी। फिर एक दिन अचानक से पंडित अच्युतानंद की पत्नी का हृदय परिवर्तन हो गया और वह फिर से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर देती है। मित्रों, उसने अपने मन में यह सोचकर भगवान की पूजा आराधना शुरू किया कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे अपने पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा हमें इस जन्म में मिल रही है। समय बीतता गया। पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब पंडित अच्युतानंद के शरीर में इतना बल भी नहीं बचा था कि वह नगर में जाकर कथा कह सके। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा और उसे बीमारियों ने घेर लिया। उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह पंडित भी चिंतित रहने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर पंडित की पत्नी धारिणी को बहुत क्रोध आ जाता है और वह क्रोध में आकर भगवान का पूजा पाठ करना छोड़ देती है और अपने पति को भी भगवान की पूजा करने से मना करती हैं। लेकिन पंडित अच्युतानंद
अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानता। वह भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है। एक दिन पंडित की पत्नी ने क्रोध में आकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कब तक भगवान की पूजा अर्चना करते रहेंगे? इतने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी भी हमें पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। दिन प्रतिदिन हमारी हालत दयनीय होती जा रही है। अब तो हम पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। इतना कहकर धारणी भावुक हो उठी और अपने पति की ओर देखते हुए बोली, हे स्वामी, मैं बहुत मूर्ख हूं जो मैंने एक बार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा से शुरू किया। मैंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए पूर्ण श्रद्धा से सावन के सभी सोमवार का व्रत किया। दिन रात शिव जी की पूजा अर्चना की, उसके बदले में हमें मिला क्या? गरीबी, दरिद्रता और हमारे कुटुंब को कष्ट है। स्वामी, अभी भी समय है। आप पूजा पाठ छोड़ दो। आपको इसके बदले में केवल कष्ट और दुख ही मिलेगा। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित अच्युतानंद उससे कुछ भी नहीं बोले। वह एकदम से मौन हो गए और भगवान शिव जी का नाम मन ही मन में स्मरण करने लगे, क्योंकि उन्हें अपने आराध्य भगवान पर पूर्ण विश्वास था। उधर उनका पुत्र शिवांश अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई। वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया। अपने पुत्र को आया देख धारणी बहुत प्रसन्न हुई, झट से उसे गले लगा लिया। शिवांश ने जब अपने माता पिता को कष्ट में देखा तो वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचकर अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगा। उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर में जाकर भगवान की कथा सुनाता और बदले में जो धन मिलता उसी से वह घर के लिए राशन ले आता था। इस प्रकार से उसका समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, नगर में श्रवण सोमवार के दिन भगवान शिव जी की भव्य पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया और पूजा पाठ होने के बाद एक कथा का आयोजन किया गया। शाम के समय पंडित अच्युतानंद का पुत्र भगवान शिव जी के मंदिर में भक्तों को एक बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा था। उसकी कथा को जब उस नगर के राजा ने सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने शिवांश के पास आकर कहा, पंडित जी, मुझे आपकी यह कथा बहुत अच्छी लगी। मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया आप स्वीकार कीजिए। क्या आप आज से प्रतिदिन मेरे महल में आकर मेरी पुत्री को भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण करा सकते हैं? यदि आप उसे शिव जी की कथा सुनाएंगे तो उसे एक अच्छा वर मिलेगा। यदि आप मेरी बात से सहमत है तो मैं आपको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर शिवांश बहुत प्रसन्न हो जाता है और राजा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। फिर उसके बाद राजा ने शिवांश को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया और अब शिवांश प्रतिदिन उस नगर के राजा की बेटी को कथा सुनाने लगा। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद उसे दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। परंतु पंडिताइन को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वे इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थीं, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसीलिए वे प्रतिदिन इसी बात को लेकर बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन पंडित जी की पत्नी धारणी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन मुझे हमारे पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता हो रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र का आने वाले समय में वो हाल हो जो अब भी हमारा है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर उसका भी जीवन दुखमय व्यतीत हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित अच्युतानंद चुप रहे। उन्होंने अपनी पत्नी की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। फिर पंडिताइन ने क्रोध व्यक्त करते हुए कहा, हे स्वामी, क्या हमारी भक्ति और पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या शिव जी को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? हमारा पुत्र राजा के महल से दक्षिणा में जो धन लाता है, उसी से जैसे तैसे करके हमारा गुजारा चल रहा है, लेकिन बाकी की सभी इच्छाओं का क्या होगा? वे कैसे पूरी होंगी? अब क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जिए? भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? इतना कहकर पंडित जी की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है और भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने रोने लगती है।
मित्रों, जब आदिशक्ति माता पार्वती ने उस पंडित की पत्नी की करुण पुकार को सुना तो वह बहुत दुखी हुई और उस पंडित दंपति के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव जी के पास जाती हैं। उस समय भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर एक शिला पर बैठे हुए थे और तीनों लोकों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी वहां माता पार्वती पहुंच जाती है। माता पार्वती को देखकर भगवान शिव जी ने कहा, हे महादेवी, क्या बात है? आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। क्या बात है? तभी माता पार्वती उत्सुकता से कहती हैं, हे नाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, किंतु आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। यदि आप मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको अपने मन की व्यथा सुनाती हूं। हे जगत के तारणहार, पृथ्वी लोक पर दो भक्त रहते हैं, आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हे नाथ, वह पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने तो उसके जीवन को कठिनाइयों भर रखा है। आपने उसे कभी भी उसके द्वारा की गई पूजा का फल नहीं दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वह पंडित आपकी पूजा आराधना करना ही बंद कर दें। यदि भक्त ही भगवान से रूठ गया तो सृष्टि के लिए यह अच्छा नहीं होगा। मित्रों, माता पार्वती की इन सभी बातों को सुनकर भगवान शिव जी एक रहस्यमयी आभा बिखेरते हुए बोले, हे महादेवी, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों का उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वीलोक पर जाकर हमें अपनी लीला दिखानी है। इतना कहकर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वीलोक की ओर चल देते हैं। पृथ्वीलोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, घर में कोई है? उनकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे विप्रवर, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव जी ने उस पंडित से कहा कि हे पुत्र, कुछ दिनों के लिए हम आपके घर में ठहरना चाहते हैं, क्या आप हमें अपने घर में ठहरने की अनुमति देंगे? मित्रों, साधु रूपी भगवान शिव जी की यह बात सुनकर पंडित अच्युतानंद अपने मन में सोचने लगा कि यह तो हमारे अतिथि है, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, यदि हमने इन्हें मना कर दिया तो इन्हें बुरा लग जाएगा और यह मेरे पूरे परिवार को श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है और कुछ भी नहीं बच पाता है। इसलिए मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूं? अपने मन में इतना सोचकर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा कि हे विप्रवर, मुझे माफ करना। मेरा पुत्र इस नगर के राजा की बेटी को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है। इसलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही आपके भोजन का प्रबंध कर सकता हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव जी ने उस पंडित को एक पीतल का पात्र देते हुए कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाए। यदि वह इस पीतल के पात्र में भोजन बनाएगी तो हम सभी के लिए दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। पंडित जी ने शिवजी रूपी साधु महात्मा से पीतल का पात्र ले लिया और अपनी पत्नी के हाथों में थमा दिया। इसके बाद पंडित जी की पत्नी उस पात्र में भोजन बनाती हैं और सबको भोजन परोसती। मित्रों, इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त के भोजन की पूर्ति हो जाती है। यह दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। उनके मन में एक तरफ भय भी उत्पन्न हो रहा था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या घटित हो रहा है। मित्रों, अगले दिन सुबह होते ही प्रतिदिन की भांति शिवांश सुबह सुबह राजमहल में राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा रहा था कि तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव जी ने शिवांश से कहा, ठहरो पुत्र, तुम प्रतिदिन सुबह सुबह कहाँ जाते हो? शिवांश ने उत्तर देते हुए कहा, हे महात्मन, इस नगर के राजा की पुत्री को भगवान शिव जी की कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव जी ने शिवांश से कहा,
हे पुत्र, आज जब तुम महल में राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना तो तुम राजकुमारी से पूछना कि वह अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन भगवान की कथा का श्रवण करती है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर शिवांश राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को श्रावण सोमवार की कथा का श्रवण कराने लगता है। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद शिवांश राजकुमारी से पूछता है, हे राजकुमारी, आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन कथा का श्रवण करती है? तब राजकुमारी शिवांश से कहती है, पंडित जी, मैं प्रतिदिन भगवान शिव जी की कथा इसलिए सुनती हूं कि मुझे एक ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करें और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में धन धान्य और किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वह ऐसी बारात लेकर आए जैसी अभी तक किसी ने देखी ना हो। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर शिवांश चुप हो जाता और अपने घर वापस लौट आता है। घर पहुंचकर वह साधु रूपी भगवान शिव जी के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। तब भगवान शिव जी शिवांश से कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी वही बात दोबारा से दोहराए तो तुम उससे शीघ्र यह कह देना कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ इस नगर में मैं ही हूं। इतना कहकर वहां से तुम भाग आना। शिवांश उन साधु रूपी भगवान शिवजी से कहता है, हे मुनिवर, कहाँ मैं एक गरीब पंडित और कहाँ वह इस नगर के राजा की बेटी, भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है? और मेरा घर तो उसके पिता के द्वारा दी हुई दक्षिणा पर चलता है। अगर यह बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं तो वह मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ मृत्युदंड दे देगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। शिवांश की बात सुनकर साधु रूपी भगवान शिव जी ने कहा, हे पुत्र, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपने तपोबल से भस्म कर दूंगा। यह सुनकर शिवांश भयभीत हो गया। वह अपने मन में विचार करने लगा कि मुझे और मेरे परिवार को राजा साहब तो बाद में मृत्युदंड देंगे। यदि मैंने इस महात्मा की बात नहीं मानी तो राजा साहब से पहले ही यह मेरे परिवार को अपने श्राप से भस्म कर देगा। इसलिए मुझे महात्मा के प्रकोप से बचने के लिए इनकी बात माननी होगी। यह सोचकर वह बात मान लेता है। अगले दिन वह राजकुमारी को शिव जी की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने लगा। कथा समाप्त होने के बाद उसने राजकुमारी से फिर से वही प्रश्न पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन में भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करती हैं। राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। राजकुमारी की बात सुनकर शिवांश ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूं। इतना कहकर वह राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। पंडित शिवांश की यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत क्रोधित हो गई और अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना मित्रों। जब यह बात राजा को पता चली तो वह भी शिवांश पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी पुत्री को भरोसा दिलाया कि उस पंडित को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने दरबारियों और मंत्रियों को सभा में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी राजा के एक महामंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, उस पंडित ने घोर अपराध किया है, इसके लिए तो उसे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन वह तो एक पंडित है, अगर आपने उसे फांसी की सजा सुनाई तो आपको ब्राह्मण हत्या का घोर पाप लगेगा। इसलिए आपको उसे कोई और सजा देनी चाहिए जिससे कि आपको ब्राह्मण हत्या का घोर पाप भी न लगे और उस पंडित को सजा भी मिल जाए। मित्रों, उस महामंत्री की इस बात पर राजा काफी देर तक विचार करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपने एक सैनिक को बुलाकर उसे आदेश दिया कि उस पंडित के घर जाओ और उससे मेरा संदेशा देते हुए कहना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है जिसे अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। मित्रों, राजा ने सैनिक को अपनी शर्तें बताते हुए कहा कि हे सैनिक, मेरी शर्त है कि बारात इतनी भव्य होनी चाहिए कि उस बारात की प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। यदि उसने मेरी यह शर्त पूरी नहीं की
तो बारात के साथ आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वह सैनिक घर की तरफ निकल जाता है। उधर शिवांश घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान शिवजी को सारी बात बता देता है कि आपके कहे अनुसार मैंने राजकुमारी को वह बात बोल दिया जिससे राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही सैनिक हमारे घर फांसी का संदेश लेकर आ रहे होंगे। इतना कहते ही राजा का एक सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर शिवांश के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे देखते हैं कि द्वार पर एक सैनिक खड़ा है। सैनिक को देखकर उसके पिता ने कहा, हे विप्रवर, कहिए किस कार्य से आप यहां आए हैं? सैनिक ने कहा, पंडित जी, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? यदि वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता तो उसके लिए उसे महाराज की एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि वह शर्त पूरी नहीं कर पाएगा तो उसे पूरे परिवार सहित कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। उस सैनिक की बात सुनकर पंडित अच्युतानंद बहुत भयभीत हो जाते हैं और सैनिक से घबराते हुए कहते हैं, हे सैनिक, हमें राजा साहब की किस शर्त को पूरा करना पड़ेगा? कृपया आप उस शर्त को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा का सैनिक शिवांश के पिता से कहता है, हे ब्राह्मण, राजा साहब की शर्त है कि बारात ऐसी अद्भुत होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें और ऐसी बारात आज तक किसी ने ना देखी हो। यदि बारात में कोई कमी हुई तो राजा साहब सारे बारातियों को मृत्युदंड दे देंगे। मित्रों, सैनिक की यह बात सुनकर पंडित जी और उसका पुत्र बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। तब साधु रूपी भगवान शिवजी ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम डरो मत, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिक को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर पंडित ने अपना उत्तर उस सैनिक को बताकर विदा कर दिया और वह सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें सुना देता है। लेकिन जब राजा को पंडित की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी कठिन शर्त मानने को तैयार हो गया। मित्रों, इधर राजा ने बारातियों के लिए उचित व्यवस्था कर दी और मन ही मन सोचने लगे कि वह पंडित और उसका पुत्र मेरी शर्त को पूरी नहीं कर पाएगा और शर्त हार जाएगा। फिर वह उसे पूरे परिवार सहित कठोर से कठोर सजा देगा। इधर शिवांश उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था, वह उसे यह कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्द नहीं मरना है। तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए भला क्यों जाएं? उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर शिवांश बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा कि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। अब तो उसके विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाले दिन शिवांश और भी ज्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान शिव जी ने शिवांश को बहुत दुखी और परेशान देखा तब वे शिवांश से बोले कि हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। बताओ, तुम किसी बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? तब शिवांश ने भगवान शिव जी से कहा, हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भी भाग्य में जो लिखा होता है मनुष्य को वही प्राप्त होता है। इतना कहकर वह साधु रूपी भगवान शिव जी और माता पार्वती के साथ राजमहल की तरफ चल देता है। मित्रों, फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती ने अपनी शक्ति से शिवांश की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं और गंधर्वों को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर लिया और बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बाराती नाचते हुए भव्य बारात लेकर राजा के महल पहुंच गए। जब शिवांश की बारात राजमहल के समीप पहुंची तो लोग इतनी भव्य बारात को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, मानो वे सब सपना देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मित्रों, राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था और अब कहां से इतने बाराती आ गए हैं। मुझे एक बार देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया। और इधर जब भगवान शिव जी और माता पार्वती ने राजा को बारात में आया हुआ देखा तब उन्होंने वरुण और यम को बच्चा का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा तो उसने भगवान शिवजी के पास पहुंचकर उनसे पूछा
हे महात्मा, ये बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा, हे राजन, यह दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए यह इतना विलाप कर रहे हैं। राजा ने उन दोनों बच्चों को सैनिक के साथ भोजन करने के लिए भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, उन दोनों बच्चों ने सारा भोजन समाप्त कर दिया है। इसके बाद भी वह जोर जोर से रो रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे साधु महाराज, अब मेरी इज्जत आपके ही हाथ में है, कृपया मेरी लाज बचा लीजिए। मित्रों, राजा की यह बात सुनकर शिव जी ने उस राजा से कहा, हे राजन, तुम बिल्कुल भी चिंता न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर विवाह की तैयारी शुरू कीजिए। साधु महात्मा से ये आश्वासन पाकर राजा उन्हें प्रणाम करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और महल की ओर चल देता है। मित्रों, राजा ने नगर को फूल मालाओं से सजवाया और बारात का स्वागत किया। जब बारात ने महल के अंदर प्रवेश किया तो बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस नगर के कुछ लोग कहने लगे कि इस पंडित का भाग्य ही बदल गया है। इसके ऊपर तो स्वयं भोलेनाथ ने अपनी कृपा दृष्टि बरसा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही है, और ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं है और ना आगे देखने की उम्मीद है। ये पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए तो धन के भंडार खुल जाते हैं। फिर शिवांश और राजा की पुत्री का पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न हो जाता है और वह राजा अपनी पुत्री को शिवांश के साथ भावुक मन से विदा कर देता है। मित्रों, अब तो भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा से पंडित जी बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गए। अब तो उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद शिवांश की मां ने दोबारा से सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। वह प्रतिदिन गरीब बच्चों को भोजन कराती और जरूरतमंदों को दान पुण्य करती, और साथ ही साथ वह प्रतिदिन श्रावण सोमवार की कथाओं का श्रवण भी करने लगी। मित्रों, जो भी कन्या सावन मास में प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण करती है उसे भी राजकुमारी की तरह ही सुंदर वर प्राप्त होता है, क्योंकि राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण किया था, इसलिए उसे उसकी कामना के अनुसार अच्छा वर मिला था। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा से अब पंडित जी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे और वह बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गए। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पंडित जी की पत्नी धारणी ने फिर से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ वह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण भी करने लगी थी। मित्रों, जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उसे अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होता है। इसीलिए एक बार सावन मास में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रिय मित्रों, ईश्वर की भक्ति फूल की तरह है। वह धीरे धीरे खिलती है, लेकिन जब खिलती है तो जीवन को सुगंध से भर देती है। कठिनाइयां हमारे विश्वास की परीक्षा हैं। जो उन्हें सह लेता है वह कृपा का पात्र बनता है। इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।